2026 की मैंने अभी तक सिर्फ 3 प्रेडिक्शंस बनाई हैं। 2026 क्योंकि ये राजा का साल है, रूथलेस किंग है, तो पहले तो मेटल्स, राजा को सोना चांदी बहुत पसंद है। ये बहुत महंगा होने वाला है। मैंने ये बात पहले भी बोली है, तब से लेकर अभी तक कम से कम 10,000 रुपए तक बढ़ गया है। अभी यह और महंगा होगा। तो अभी भी गोल्ड सस्ता है। अभी यह महंगा होने वाला है। मेरी यह एक प्रेडिक्शन है। दूसरी प्रेडिक्शन मेरी ये है कि यू विल सी समथिंग ऑन बॉर्डर। ठीक है? और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस ये आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। देखो, ये 1 नंबर का साल है। 2026 2 + 2 + 6 10 1 नंबर आता है। 1 नंबर का साल 1999 में भी आया था जब आपने कारगिल का युद्ध देखा था। 2008 में भी आया था जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। 2017 में आया था जब आपने डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना के साथ। यह आपको भली-भांति याद होगा। अब 2026 में फिर से रिपीट हो रहा है। तो अगर इसी पैटर्न को देखें, एक-एक नंबर के साल में, तो मुझे लगता है कि बॉर्डर में कुछ एक डिस्प्यूट होने के चांसेस ज़रूर लगते हैं। प्लस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है, यूएस में भी और इंडिया में भी। इसलिए मेरी ये प्रेडिक्शन के साथ एक सलाह भी है, अगर आप मेरी बात माने, कि आप में से जो भी व्यक्ति कर सकता है, प्लीज अपने पैसों को बचाइए। इमरजेंसी फंड जरूर क्रिएट करिए कि 6 महीने से 8 महीने अगर आप पर कोई दिक्कत ना हो, तो आप प्लीज अभी लग्जरी और उसमें डालने से अच्छा है, मतलब वो पैसा खर्च करने से अच्छा है, आप एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखें, ताकि कुछ भी हो, भगवान करे ना हो, पर आपका परिवार स्टेबल रहे, सेफ रहे। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आपको देखने को मिल सकती है इस साल, तो कृपया थोड़े पैसे बचा कर आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करके पैसे बचा के रखें, संजो के रखें। तीसरी प्रेडिक्शन मैं ये कर रहा हूं कि 2026 के लिए क्या रहेगा। इस साल आप कई सारी नई चीजें देखने वाले हो, जैसे कि नए लोग, स्टूडेंट्स आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, नए पॉलिटिकल फिगर्स को आप देखोगे, नए एक्टर्स को आप राइज करते हुए देखोगे, नए बिजनेस आइडियाज आपको आगे आते हुए दिखेंगे। This year, that is 2026, would be considered a year of freshness and newness. इस रेस में जो किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए, इस रेस में किसी को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं 3 महीने से पहले यहाँ पर आपको बता रहा हूं कि आप क्या नया कर सकते हो, क्या आप न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। तो दिस ईयर इज द ईयर ऑफ न्यू बिगनिंग्स। तो मैंने अभी तक आपको बस 3 बातें बताई हैं। बाकी मैं जब प्रिडिक्शंस बनाऊंगा कि 2026 एज अ ईयर कैसा रहेगा,
वो आपको डिटेल में बताऊँगा। बट आई थिंक ये 3 चीज़ों ही अगर इंसान के जीवन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। आगे चलकर मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं लग्न वाइज़, राशि वाइज़ कि एरीज़ एसेंडेंट का टाइम कैसा रहेगा या एरीज़ मून साइन का टाइम कैसा रहेगा, ये मैं आगे चलकर मैं सबको बताऊँगा। जैसे कि मेष एसेंडेंट या मेष राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा, वो आगे चलकर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। अभी के लिए आप ये 3 प्रेडिक्शंस के ऊपर गौर करें, इसे समझें और इसे अपनी निजी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाने की कोशिश करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए और जितना भी हो सके अपने सगे-संबंधियों को वीडियो शेयर करिए। ये चीज़ किसी से भी दूर ना रखें, इन सबको साथ शेयर करें, एक-दूसरे की मदद करें। लेट दिस ईयर बी अ ईयर ऑफ न्यू बिगिनिंग। दोस्तों के साथ आप रहिए, परिवार के साथ रहिए, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। जो प्रॉब्लम्स आएगी वो आती रहेगी, ज़िंदगी को अच्छा करिए। 2026 का मंत्र यही रहेगा। धन्यवाद।